गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डायरी लेखन। ठीक है, तो डायरी लेखन एक तरीके से एक आत्मबोध है जिसमें व्यक्ति जो है वो सत्य की तरफ बढ़ता है, अपनी भावनाओं को समझता है। तो यहाँ पर जो लेखिका है जिसका नाम नमिता है वो भी डायरी लिखती है। 7 अगस्त का दिन है, बहुत खुश है क्योंकि उसके मामा मामी 5-6 वर्षों के बाद में अमेरिका से आए हैं और थोड़ी सी चिंतित है। क्योंकि घर में माहौल ऐसा है कि वो अपना गृह कार्य, अध्यापिका द्वारा दिया गया गृह कार्य नहीं कर पाई, परंतु उसकी पोजीशन क्लास में अच्छी है, उसका कभी भी काम नहीं छूटा, इसलिए अध्यापिका उसे कुछ नहीं कहती हैं और उससे कल करके लाने को कहती हैं, जिससे कि वो चैन की सांस लेती है। अगले दिन 8 अगस्त का दिन आता है। वो अपनी ममेरी बहन के श्वेता, जो कि उससे 1 साल छोटी है, वो उसे अमेरिका के रहन सहन के बारे में, दिनचर्या के बारे में, स्कूल के बारे में, अनुशासन के बारे में, स्वच्छता के बारे में काफ़ी चीज़ें बताती है। क्यों बताती है? क्योंकि वो आज उसे स्थानीय बाज़ार लेकर गई थी जहाँ काफ़ी गंदगी थी, बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो आपस में एक दूसरे से, मतलब कोई अनुशासन नहीं था। क्योंकि वो हमारे यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो लोग क्या समझते हैं, लोग ये सोचते हैं कि स्वच्छता की जिम्मेदारी नगर निगम की है और जो अनुशासन की जिम्मेदारी है वो पुलिस की है। मतलब लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सरकार की जो चीज़ें हैं, जो सरकार जिस चीज़ के लिए तैनात की गई है उनका ही कर्तव्य बनता है। अब वो बेचारी क्या करे, हमारे पूरी जो अगर कहना चाहिए कि पूरी आबो हवा ही ऐसी है तो क्या करा जा सकता है। 9 अगस्त को वो अपनी डायरी में लिखती है अपने मामा जी के बारे में, जिसमें वो बताती है कि मामा जी बहुत ही हंसमुख और मिलनसार हैं। अपनी पढ़ाई के बारे में उनको बताती है, बहुत खुश होते हैं और सारी बातों के बारे में भी बताती है। तो मामा जी उसको कहते हैं कि अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, लोग बहुत अनुशासित हैं, परंतु वहाँ पर लोग एक दूसरे से संबंध नहीं रखते। उन्हें नहीं पता कि एक दूसरे के पड़ोस में कौन रहता है, सुख दुख में शामिल नहीं होते। जबकि इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर संवेदनशीलता है, परिवार में लोग मिलकर रहते हैं, नातेदारी है, त्योहार है, विशेष अवसरों पर लोग मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, और ये सुनकर वो बड़ी खुश होती है। एक तरीके से उसको ये गर्व महसूस होता है कि जब उसके मामा इस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, और वो अपनी ममेरी बहन के बारे में बताती है कि भारत की जो परंपरा है, यानी भारत की जो विशेषता है वो विश्व में सबसे अलग है। अब सब लोग उसे वहाँ पर आने के लिए कहते हैं कि तुम अमेरिका ज़रूर आना। 10 अगस्त के दिन उसके जो मामा हैं और सभी लोग हैं वो पैतृक आवास जो उनका है, जो कि देहरादून में है, वहाँ जाते हैं। क्योंकि नाना नानी उनके वहीं पर रहते हैं और 3-4 दिन काफ़ी चहल पहल होने के बाद में वो कहाँ चले जाते हैं, उसके मामा मामी, उनका पूरा परिवार जो है वो देहरादून चला जाता है, जहाँ की उनका पैतृक आवास है। अब वो अपनी जैसे कि जो भी पढ़ाई चल रही थी, जो भी गतिविधियां थी उनमें शामिल होती है। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है जिसकी तैयारियों में वो लग जाती है, भाषण प्रतियोगिता में भाग लेती है जिसमें 21वीं सदी के भारत के लिए वो बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट डे 11 अगस्त का दिन आता है, जब सुबह आँख खुलती है 5 बजे, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत गर्मी से राहत मिली हुई है। आप सभी जानते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और मौसम थोड़ा सा सुहावना सा हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो उसे भी बड़ा सुंदर सा दृश्य लगता है। अगर मैं बात करूं तो ऋतुएं यहाँ पर आप सभी को मैं बताऊं कि जो इंडिया है यहाँ पर ऋतुएं समय समय पर चेंज होती रहती हैं। बसंत, शीत, ग्रीष्म, शरद, सभी ऋतुएं जो हैं वो बारी बारी से आती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति जो है वो हम पर मेहरबान है। 12 अगस्त को वो अपनी डायरी में लिखती है कि दादाजी ने याद किया, मुझे दादाजी ने बहुत याद किया। भाई गाँव में जो दादा दादी या नाना नानी रहते हैं वो अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं, चाचा चाची, वो सभी चाहते हैं कि जो भी शहर में रहने वाले हैं वो आएँ, परंतु विवशता है कि लोग नहीं जा पाते। अगर मैं आपकी भी बात करूं तो आप भी गर्मियों की छुट्टियों के अलावा नहीं जा पाते होंगे अपने दादा दादी या नाना नानी से मिलने, और ऐसे ही नमिता भी जो है वो सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में जा पाती है। इस वजह से दादा दादी जो हैं, दादाजी बड़े नाखुश रहते हैं और इस बात की उन्हें शिकायत भी रहती है कि नहीं आ पाई। ठीक है, तो वो क्या सोचती है, वो कहती है कि मैं पिताजी से आग्रह करूँगी कि चाहे 2-4 दिन के लिए ही सही, परंतु गाँव साल में 2 बार जाना चाहिए। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का प्यार, आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको जो मैंने ये स्टोरी बताई, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डायरी लेखन, मैंने आपको पहले ही बताया कि
हर व्यक्ति सबसे बातचीतें नहीं कर सकता, अपने भावनाओं को दूसरों के आगे प्रस्तुत नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें सामने वाले आदमी को बुरी लग जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं, डायरी में लिखते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, जिसमें हम सच और झूठ सारी चीज़ें खुलकर लिख सकते हैं, कोई हम पर दबाव नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं नमिता की, तो वो अपनी सभी चीज़ों को यानी प्रतिदिन वो डायरी में लिख रही है, किस दिन उसके साथ में क्या हो रहा है, उसकी कैसी मनोदशा है, किस दिन वो प्रसन्न है, किस दिन वो दुखी है, किस दिन चिंतित है। तो इससे क्या होता है, इससे घर परिवार का वातावरण जो है वो मधुर रहता है, राष्ट्रीय त्योहारों के प्रति उसकी रुचि पता लग रही है ना, अपने ऊपर उसको भरोसा, क्योंकि उसने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन जो किया, उसने जो प्रोग्राम में भाग लिया, उसमें उसका एक पता लग रहा है कि कितना उसे अपने ऊपर भरोसा है, कितना उसके राष्ट्रीय त्योहारों की बात करें या जो भी हमारे त्योहार हैं उनकी बात करें, उसके प्रति कितना वो भाग ले रही है। ये सारी चीज़ें नमिता ने अपनी डायरी में लिखी। तो मैं आपको अगर कुछ बताना चाहूँ कि मैं भी अपने टाइम में तो डायरी लिखने का बड़ा शौक़ था मुझे, तो प्रतिदिन मैं लिखा करती थी। तो आप लोग भी अपनी एक डायरी मेंटेन करें, उसमें आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं उसमें लिखें और बाद में पढ़ें कि आपका उस दिन आपके साथ में कौन सी घटना घटी थी। धन्यवाद।